जय हिंद साथियों, आज हम लोग समझेंगे कि जो गांधी मंडेला शांति पुरस्कार है यह क्यों दिया जाता है। अभी हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया है, तो क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, किसको दिया गया है, ये सारी बातें हम आज इस क्लास में समझेंगे। सब कुछ हम इसी क्लास में जान लेंगे, तो आप बस बने रहिएगा, वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, पूरी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। गांधी मंडेला शांति पुरस्कार, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यह पुरस्कार गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा, यह एक एनजीओ है, गैर लाभकारी संस्था है, इसके द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। 2019 में इसकी स्थापना हुई थी गांधी मंडेला फाउंडेशन की। यह स्वतंत्रता और मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इस फाउंडेशन ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम नोबेल प्राइज में 5 बार नॉमिनेट हुआ था, लेकिन एक भी बार उनको शांति का नोबेल प्राइज मिला नहीं, जबकि उनको 5 बार उनका नाम नॉमिनेट किया गया था। तो इसी को देखते हुए गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में इसकी स्थापना की गई थी इस पुरस्कार में। साथ ही इसका नाम गांधी जी और मंडेला, नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और श्वेत राष्ट्रपति थे, इनके नाम पर यह पुरस्कार का नाम रखा गया है। यह लोग क्या थे? यह शांति के अग्रदूत माने जाते हैं। शांति के क्षेत्र में इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के सम्मानित जनता को उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है। मतलब कि जिन जिन क्षेत्रों में, अहिंसा के क्षेत्रों में वह लोग कार्य करते थे, तो उसी क्षेत्रों में जो लोग यह कार्य करते हैं तो उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम इस पुरस्कार के, इस फाउंडेशन के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं अवधेशानंद गिरी जी। यह हिंदू आध्यात्मिक नेता है। कौन? अवधेशानंद गिरी जी। और वहीं इसके संरक्षक की बात करें तो स्वामी रामदेव महाराज जी। करने से होगा योगा, ये वही है रामदेव जी। अगर इस फाउंडेशन के महासचिव के बारे में बात करें तो इसके महासचिव हैं नंदन झा जी। नंदन झा जी ने कहा कि एशिया और प्लस अफ्रीका में 30 से अधिक देशों में इसका नामांकन हो चुका है। यह दुनिया भर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। इन्होंने कहा कि इसमें कई राज्यों के प्रमुख, इसका नाम नॉमिनेट करने के लिए कई राज्यों के प्रमुख शामिल है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये कई राज्यों का मतलब कई देशों के इस नॉमिनेट, जो पहला संस्करण, जो पहला पुरस्कार इसका दिया गया है, इसकी स्थापना तो 2019 में हुई, लेकिन कोविड के कारण यह पुरस्कार तब नहीं दिया गया। यह पुरस्कार अब जाके मिला है जब कोविड वगैरह सब कुछ शांत हो गया है। तो अभी देख लेंगे कि किसको मिला है। तो उसके पहले ये जान लेते हैं कि कौन इनका नाम नॉमिनेट किया है। जो पहला संस्करण यह इस पुरस्कार का दिया गया है उसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे? केजी बालकृष्णन। इनके साथ साथ मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दीपक मिश्रा। और प्लस नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय। इसके साथ साथ बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एमडी तफजुल, ये उसमें शामिल थे। नाम को ये निकालने के लिए जो नाम सिलेक्ट किया गया है वह किसका सिलेक्ट किया गया है? धर्मगुरु दलाई लामा को सिलेक्ट किया गया है। अभी इनके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि जो गांधी मंडेला फाउंडेशन है इसका मुख्यालय कहां पे है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह सिर्फ शांति के क्षेत्र में ही नहीं काम करता है कि जो शांति के लिए आगे आए हैं उन्हीं को केवल यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह पहली बार दिया गया है। यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। यह भारत में ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके ऑफिस यूएसए, चीन, रूस, अफ्रीका, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे कई सारे देशों में इसके अदर ऑफिस हैं। यह शांति, समाज कल्याण, संस्कृति, खेल, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नवाचार के भी क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करने वालों को भी यह पुरस्कार मिलेगा आगे। इस पुरस्कार में जब 2019 में यह बना था तो इस पुरस्कार में जब नाम निकल के आया था सामने, तो इस पुरस्कार में नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे केपी ओली साहब, इसके साथ साथ बांग्लादेश के
जो प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका नाम भी निकल के आया था। लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी निकल के आया था इससे, और श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री का भी नाम, मतलब कई लोगों का नाम उस लिस्ट में था। जबकि चुना किसको गया, तो चुना गया है दलाई लामा को, जो 2022 में अभी जाकर के हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया है। तो पहला पुरस्कार यह दिया गया है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। किसको दिया गया है, तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को दिया गया है। ये 14वें क्रम के दलाई लामा मतलब धर्मगुरु हैं। दलाई लामा के बारे में अगर हम बात करें तो ये तिब्बती धर्मगुरु है, जो भारत और चीन के बीच में जो तिब्बत का स्थान है वहीं के ये धर्मगुरु हैं। तिब्बत क्या है, जिस पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया है 1912 में, जब 13वें धर्मगुरु थे, तिब्बती जो धर्मगुरु थे, उन्होंने तिब्बत को क्या किया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन चीन के मन में कहीं ना कहीं यह बात खटक रही थी। तो 40 साल बाद उसने क्या किया, अपने नागरिकों से, अपने सैनिकों से तिब्बत पर हमला करवा दिया और क्या किया, तिब्बत अपने कब्जे में ले लिया। तो जब हमला कब करवाया, जब 14वें धर्मगुरु की सिलेक्शन की बात चल रही थी, तब उस पर हमला करवा दिया। कुछ सालों के बाद 1959 में जब 14वें धर्मगुरु दलाई लामा को लगा कि मैं यहां पे सेफ नहीं हूं, मैं सीमित होता जा रहा हूं, चीन के द्वारा मैं ये सीमित होता जा रहा हूं, तो ये क्या किए, वहां से ये चल दिए। और 15 दिन की यात्रा के बाद, ये दिन में नहीं चलते थे, ये केवल रात में चलते थे, और 15 दिन की यात्रा के बाद यह भारत आ गए और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये रहने लगे। ये अपने साथ साथ इनके साथ साथ कुछ अनुयायी भी इनके साथ आए थे। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। इनका नाम दलाई लामा, इनका नाम तो है तेंजिंग ग्यात्सो, तेंजिंग ग्यात्सो, इनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। अगर हम दलाई लामा का बात करें तो यह लामा शब्द तिब्बती शब्द है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ब्लामा। ब्लामा मतलब कि श्रेष्ठतम या फिर महान व्यक्ति को क्या कहते हैं, ब्लामा कहते हैं। तो ये हो गया। अगर इनके जन्म की बात करें तो 6 जुलाई 1935 को इनका जन्म हुआ था। किसका, दलाई लामा का। जैसे बाकी धर्मों के गुरु अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं, वैसे ही ये धर्मगुरु, जो तिब्बती धर्मगुरु हैं, ये अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन देते हैं। ये दया, अहिंसा और एकता पर जोर देते हैं। जब इनको यह पुरस्कार दिया गया तो इन्होंने अपने भाषण में कहा कि करुणा और दया मनुष्य को क्या करती है, शक्ति देती है। इन्होंने कहा मॉडर्न एजुकेशन के युग में दिमाग पर प्रेशर पड़ता है और मनुष्य क्या होता है, उस प्रेशर को दिल पे ले लेता है, जबकि उस प्रेशर को करुणामय होकर के सोचना चाहिए और कोई भी फैसला शांतिमय तरीके से लेना चाहिए। शांतिमय तरीके से लिया गया निर्णय वो सही निर्णय होता है। इन्होंने कहा मन की शांति ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब इनको पुरस्कार दिया कौन, तो इनको पुरस्कार हिमाचल प्रदेश में मिला और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अल्वेकर, इन्होंने इनको पुरस्कार दिया। इनके साथ साथ वहां पे कौन शामिल था, तो भारत के पूर्व न्यायाधीश केजी बालकृष्णन शामिल थे और एक अन्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा वहां पे थे। तो जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ जी, इन्होंने कहा गांधी जी और मंडेला के बाद अगर कोई शांति का अग्रदूत है तो वह है दलाई लामा जी, और यह पुरस्कार इनके लिए मतलब कि जो पहला इनको चुना गया है, यह इन्हीं के लिए पुरस्कार बना हुआ है। विश्व के हालात को देखते हुए पूरे विश्व में शांति की जरूरत है और हथियार उठाना उसका कोई समाधान नहीं है, उसका कोई हल नहीं है। इन्होंने कहा जो दलाई लामा है यह करुणा का विचार रखते हैं। इस तरह से जो शांति के सार्वभौमिक राजदूत कहे जाते हैं दलाई लामा, इनको यह जो गांधी मंडेला शांति पुरस्कार है, इनको यह पहला पुरस्कार दिया गया है। तो और अगर हम बात करें कि शांति का नोबेल प्राइज, तो इनको 1989 में शांति का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है दलाई लामा को। अभी भी यह भारत में निवास करते हैं।
और इनकी अगर पुस्तक की बात करें तो ए लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट इनकी बुक का नाम है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी दलाई लामा और यह पुरस्कार के बारे में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।